प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आज क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिंपल है, सरल है, सस्ता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे शुरू हुई? सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस को मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है। कोई वस्तु कहाँ रखी है उसका इजेक्ट पॉइंट जानने के लिए, इजेक्ट प्लेस जानने के लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई। ठीक है। जैसे उस मैथमेटिशियन ने सोचा कि भाई अगर 2 डायमेंशन में कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है रखा है, तो उसकी हम सिचुएशन, स्थिति कैसे बताएं? तो उसने क्या किया, उसने किया कि उस कार्टेशियन को, उस प्लेन को उसने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे डिवाइड कर दिया और कहा जहां ये इंटरसेक्ट करती है ये ओरिजिन है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको उसने एक्स एक्सिस, एक्स निर्देशांक, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसने वाई एक्सिस मान ली। अब ये कार्टेशियन में इस प्लेन में कोई भी पॉइंट की सिचुएशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन बताने के लिए, नापने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू। ठीक है। अब अगर मान लो P एक पॉइंट है, ये P एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट अब आप 10th में समझते हो, इसका निर्देशांक मान लो x1 और y1 है, और एक ये पॉइंट है मेरे भाई Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। ऑब्सीसा ऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा। ये P और Q दो पॉइंट है। उसने कहा P की सिचुएशन क्या है, x1 y है, ये कोऑर्डिनेट, इसको मेजर किया जा सकता। Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिया। तो हम क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्या, डिस्टेंस फार्मूला। हम प्रूव करने जा रहे हैं। सिंपल, बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई मैथमेटिशियन ने कार्टेशियन प्लेन में 2 डायमेंशन में उसने सोचा कि किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन बताना है कि वो कहाँ है, इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुई। अब हम सीधे बात कर रहे हैं क्लास 10th की, बाकी सारी चीज मैंने छोड़ दिया, आप जानते होंगे। एक्स एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, इस तरह से बना। तो अगर किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो PQ ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है P से Q तक, इस डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करें, इसका फार्मूला हम आपको समझाएंगे। इस साल क्लास 9th में बड़ा सिंपल तरीका, क्लास 9th में भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई जो कि उसके बेसिक चीज को बताया गया है, तो वहां भी डिस्टेंस फार्मूला है। तो हम आपको क्या समझाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला समझाएंगे भाई। तो डिस्टेंस फार्मूला दरअसल बना कैसे, क्या, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको समझाएंगे। ठीक। तो मेरे भाई यहां हम अब ये ओरिजिन से ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है। ठीक है। यहाँ सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे मिटा लेते हैं, ये इस तरह से। ठीक है। तो ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट का आप जानते हैं कोऑर्डिनेट होता है
x भी 0, y भी 0। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या समझाने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला, एनी पी क्यू का डिस्टेंस। एक चीज आप जानते होंगे, किसी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट कहलाता है, यानी कि ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस आप जानते हैं परपेंडिकुलर होता है। ये डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, ये डिस्टेंस, और कहें तो अगर ऐसा परपेंडिकुलर डाल लें, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है। मैं क्या समझा रहा हूं, किसी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, अब ये ओ ए, जितना OA है उतना ये डिस्टेंस है, तो ये OA इजकल टू क्या है मेरे भाई, OA इजकल टू x1। किसी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं, यहाँ x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का हमने x1 माना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस नाम है OA इजकल टू x1। अगर इसको हम पॉइंट को भी मान लें तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का y एक्सिस से, वो यहाँ से यहाँ तक, ये चाहे आप इसको ऐसा देख लें, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इस OB के बराबर है ना, तो OB बराबर क्या हो गया, x2 हो गया। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ y एक्सिस से q की जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट यानी x2, जितना ये डिस्टेंस है उतना O से B तक है, तो ये x2 मान लिया। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से x एक्सिस से किसी पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, यानी y कोऑर्डिनेट, जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ ए पी क्या हो गया, y1 हो गया, ए पी इजकल टू y1, और इसी तरह से ये क्यू बी इजकल टू y2 हो गया, ठीक है। B से लेकर Q तक ये y2 हो गया। ये x एक्सिस से ये Q की जो दूरी है, Q का जो डिस्टेंस Q भी है x एक्सिस से, ये यहाँ से यहाँ तक वो y2 है, ठीक है। अगर यहाँ हम कोई पॉइंट R ले लें, तब मेरे भाई अब हमें QR PR का डिस्टेंस फाइंड करना हो। अब आप देख लें, PR ये डिस्टेंस क्या होगा, PR बराबर PR ये डिस्टेंस, यानी OB में अगर हम OA घटा दें तो ये PR आ जाएगा, तो PR बराबर OB माइनस OA। तो PR बराबर बंधु क्या हुआ, OB कितना है x2 है, माइनस OA कितना है x1 है। समझिएगा, ये PR का डिस्टेंस AB होगा ना, PR बराबर AB, और AB डिस्टेंस OB में OA घटा दे तो AB आ जाएगा, AB PR के बराबर है, तो x2 माइनस x1 है ना। ये किसके बराबर है भाई, ये AB के बराबर है। उसी प्रकार से QR, अगर हम QR का डिस्टेंस लगाएं तो क्या होगा, BQ में AP हम घटा दें, या कि BR, AP के बराबर ही BR है। अभी सिंपल समझ में आता होगा, QR का डिस्टेंस QB में RB घटा दें, तो RB AP Y1 है, ये Y1 है, और ये कितना है, ये Y2 है, अगर आप समझ रहे हैं।
तो y2 में हम y1 घटा दें तो qr आ जाए, तो qr बराबर, अब आप समझ गए होंगे, qb माइनस br, तो qr बराबर हो गया qb/2 है और qr क्या है, सॉरी br क्या है, br y1 है, क्योंकि ap y1 है, ap बराबर br है, तो y2 माइनस ये y1, ठीक है। अब हमें पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर रूट लें तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट पी आर का स्क्वायर, पी आर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया डिस्टेंस फार्मूला। किसी 2 पॉइंट का डिस्टेंस का फार्मूला एक्स पी क्यू इजकल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 x1 क्या है, उन 2 पॉइंट के x कोऑर्डिनेट हैं, y1 y2 y2 y1 क्या है, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट। मुझे लगता है ये बात आपको सिंपली समझ में आई होगी। अब यहाँ एक फंडा और है, अगर किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो, ओरिजिन से, ओरिजिन से, ठीक है, उसको समझ लिए, ये आपके समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या, अगर 2 पॉइंट P एंड Q है तो डिस्टेंस पी क्यू इजकल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सारा रीजन मैंने यहाँ समझाया। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, समझिएगा, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस। अब इसको सबको मैं मिटा देता हूं, प्लीज आप वीडियो रोक के लिखिएगा। आप समझते होंगे, बट ये कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x y, इसको हमने x y ले लिया, ठीक है। अगर इसको आप परपेंडिकुलर डालें यहाँ सीधा सा, इसको ओ ए माने, तो O से किसी पॉइंट का डिस्टेंस OP हुआ ना, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस OP हुआ। अब देखें, O से A तक x है डिस्टेंस और A से P तक y है डिस्टेंस, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है, y एक्सिस से उस पॉइंट का ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये x कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट वही ये OA। ये बात समझ में आती है। और किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस P पॉइंट का ये डिस्टेंस है x एक्सिस से, ये y है। तो मेरे भाई
ओ ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस ओपी है, तो ओपी इजकल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, या कि ओपी का डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, ओ ए पी राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो ओ पी यहाँ हाइपोटेनस है, तो ओ पी का स्क्वायर इजकल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो ओ पी टेकिंग बोथ साइड अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ओ पी इजकल टू अंडर रूट ओ ए कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए पी कितना है वाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखें इसमें डिस्टेंस फार्मूला भी लगाएंगे, तो चूंकि अगर हमें x1 y1 x2 y2 ले लें और डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तब भी यही आएगा, क्या, अब उसमें आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, चाहे हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लें, क्या, P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से OP है और हमने ये कंस्ट्रक्शन किया तो OAP एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा दें तो फिर चलें आपको एक दो क्वेश्चन समझाते हैं एक्सरसाइज 7.1 के। ठीक है, मैंने आपको समझाया डिस्टेंस फार्मूला, क्या, डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू, अगर पी और क्यू 2 पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला हुआ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए एक्सरसाइज 7.1 में, है ना, आइए एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, है ना, टू पेयर में पॉइंट्स दिएंगे, जैसे फर्स्ट में आपके दिया गया है 2 3 और क्या दिया गया है मेरे भाई 4 1, ये 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब कहता है कि क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, फॉलोइंग पॉइंट्स के पेयर हैं यानी 2 पॉइंट। ठीक है, तो यहां मान लें लेट्स 2 पॉइंट ए क्या है 2 3 मान लें 2 3, एंड बी क्या मान लें, बी पॉइंट हम मान लें 4 1। ठीक है, देन हियर फर्स्ट पॉइंट क्या है ए, सेकंड क्या है बी, तो ए के एक्स कोऑर्डिनेट, सो हियर x1 इजकल टू 2, y1 इजकल टू 3, x2 इजकल टू 4 और y2 इजकल टू 1। चूंकि एक पॉइंट ये है एक पॉइंट बी है, ए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए। ठीक है, नाउ ए बी इजकल टू, अब ए बी इजकल टू अंडर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो मेरे भाई क्या है, x2 हमने क्या माना है, 4 को माना है, तो 4 माइनस x1 क्या है, 2 है, 4 माइनस 2 चाहे यहाँ से देख लें, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 है, y1 क्या है, 3 है का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ए बी का डिस्टेंस आ रहा है, 4 में 2 गए क्या आया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में 3 गए माइनस 2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 अंडर रूट। ये क्या आया, ए बी का डिस्टेंस आ रहा है, तो 8 अंडर रूट। 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2। यूनिट जो भी हो, सेंटीमीटर मीटर। ये देखिए आंसर आ गया, आंसर 2 रूट 2। 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, स्क्वायर 8 का स्क्वायर रूट क्या, 2 रूट 2। इस तरह से हम 2 पॉइंट दिए हैं, तो उसको एक को ए मान ले, एक को बी मान ले, फिर ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान ले, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान ले, x1 y1 x2 y2। इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला हम लगा के उसको सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये हो गया, आप प्लीज, सिंपल है, आप इसको करिएगा। हम बताते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड आपको समझाते हैं, ठीक है, सेकंड आप करिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड आपको समझाते हैं, उसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या लिखा है, देखिएगा 7.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, 2 पॉइंट्स हैं थर्ड में, क्या, थर्ड में 2 पॉइंट्स हैं, दिया है ए बी, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है माइनस ए माइनस बी। मैं आपको बता दूं, ये सामान्य रूप से आपको ऑब्जेक्टिव में दे देता है 1 नंबर में, ठीक है, इसको समझिएगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये हम मान लें, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम सीधे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 सीधे, लेकिन लगाने का तरीका है, आप प्रैक्टिस करिएगा सोल्व। तो यहाँ लिखेंगे लेट 2 पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट ये हो गया एंड बी का कोऑर्डिनेट, या कि आप पी क्यू भी मान सकते हैं, माइनस ए माइनस बी। लेट्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। ए बी को हम क्या मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं। ए बी को हम पी क्यू भी मान सकते हैं, मैंने आपसे बताया, ठीक है। तो आइए चलिए इसको करते हैं, सिंपल है। सो हियर x1 is equal to a, y1 is equal to b, x2 is equal to माइनस a और y2 is equal to माइनस b, ठीक है। लेट्स 2 पॉइंट्स आर a and b, ठीक है। सो हियर x1 a, y1 b, x2 minus a, y2 minus b, right। now y डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख दीजिए। अंडर रूट x2 क्या है भाई, माइनस ए है, माइनस ए, x2 माइनस ए है तो x2 माइनस x1 ए है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है भाई, माइनस बी है, माइनस फार्मूला का y1 बी है का होल स्क्वायर। मैंने आपसे बताया कि ये क्वेश्चन दे देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए इसको करिए। तो अंडर रूट माइनस ए जुड़ा माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करिए। 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखिए 4 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे भाई 4 इंटू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। ये ए बी का डिस्टेंस हो गया बंधु, ये आपका आंसर हो गया। इन पॉइंट का डिस्टेंस क्या हुआ, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दो पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आई? सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी क्लास 10th की सरल है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट का हमने तीसरा क्वेश्चन समझाया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। Find the distance between the point 0 0 any origin and 36 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? 7.2 में आप जाएं, 7.2 एक्सरसाइज है, वहाँ ए बी दो टाउन्स बने हुए हैं पेज नंबर 156 में, तो उसको डिस्टेंस फार्मूला से करना है। तो आइए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 32, ठीक है। तो सीधे सॉल्व में जाता हूँ। लेट्स 2 points are O 0 0 और ए अगर मान लें, अब उसमें यद्यपि आगे टाउन की बात है वो अलग बात है। ए को मान लें क्या, 36 और 15 भाई, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। ये ओरिजिन है, ओ है, ये ओ है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ठीक है। ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला ओ इजकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना ओरिजिन से। तो नाउ वी नो दैट, ये सॉल्व मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। नाउ लिखेंगे वी नो दैट distance from origin
डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ पॉइंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, बोला डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ पॉइंट या कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ऐसा भी वी नो दैट, क्या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए 36, 50, या कि ए को हम मान ले, क्या ए को हम मान ले एक्स वाई, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन ओ 00, ठीक है, इज क्या होगा, ओ ए इजकल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओ से ए का डिस्टेंस, तो ओ ए इजकल टू रूट 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अगर आगे इसको आप करें तो ओ ए इजकल टू 36 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 इंटू 36, 6 जा 36, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 9 3 3 जा 9, 10, 6 9 2 1, 15 स्क्वायर 225, 1 6 5, 1 हो गया, 6 5 11, 9 2 11, 12, 2 2 4 1 5, ये हो गया 1। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया 1296 प्लस 225, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये ओ ए इजकल टू हो गया अंडर रूट 1521। इसका स्क्वायर रूट निकालें तो दो तरीके हैं स्क्वायर रूट निकालने के, आप जानते होंगे। एक तरीका है फैक्टर मेथड, तो अगर हम 1521 का क्या लें, 1521 आई एम राइट, देख लेते हैं 36 को, जल्दी में गलत तो नहीं किया, 4 जंग 36, 36 का 18 20 1 21, ठीक है, 3 संग 18, 3 त्रिका 9 1 10, 1296, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाए, 3 5 या 0 7, फिर 3 7 5 और 3 से 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, अब ये 13 से डायरेक्ट डिवाइड होगा भाई, डायरेक्ट 13 से। तो आप देख लें ये पेयर हो गया, तो ओ ए का आपका स्क्वायर रूट आया 3 इंटू 13, 3 इंटू 13, यानी ओ ए इजकल टू आप क्या 39 यूनिट, जो भी कहा गया, ठीक है। ओ 00 ए 36 15 का डिस्टेंस क्या आया 39 यूनिट्स। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट कहता है कि आप सेक्शन 7 पॉइंट में जाइए, ए बी दो टाउन है तो उसका डिस्टेंस फाइंड करिए। सिर्फ आप थोड़ा सा समझ लें, यही चीज है, अगर किलोमीटर में कहा है तो 39 किलोमीटर आ जाएगा भाई। ये सेक्शन 7.2 में ये सीधा सा चित्र बना है, कैसा चित्र बना है आप समझ जाइए। अगला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, ये ऐसे बना है और ये ऐसे बना, तो आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन ओ बना हुआ है। तो यहाँ ओरिजिन उसने
ए मान लिया भाई, ए मान लिया, ठीक। यहाँ पर बी कोई एक टाउन ए है, एक टाउन ये बी है, ठीक है। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। आप सेक्शन में देखिएगा पेज नंबर 156, और ये डिस्टेंस आपकी दी गई है 15 किलोमीटर, ये बी है, बी। तो कहता है टू टाउन का डिस्टेंस फाइंड करिए, सीधा सा वही फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, और वो भी यहाँ नॉर्थ लिखा है, उसमें लिखा है यहाँ नॉर्थ और यहाँ ईस्ट लिखा है, ठीक है। तो सीधा सा यही है, बस इसमें किलोमीटर लिख देंगे, है ना। टू टाउन्स ए एंड बी, डिस्टेंस ऑफ टू टाउन्स ए बी इजकल टू, बस सीधा सा उसमें वही लगेगा, 39 आ जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को देखिए, आगे का क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, एक क्वेश्चन और समझाते हैं, फिर आज का काम बंद करते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, आप पढ़े तब से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्या ये दिए गए पॉइंट कोलिनियर है, संरेखी हैं, एक लाइन पर हैं? क्वेश्चन 3 आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, तो गिवन है यहां पर, गिवन क्या 15 15, ये कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट का, 15 2 3, ये दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एंड क्या दिया है भाई, -2 -11, -2 -11, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो सॉल्व भी गिवन है, सॉल्व के आगे गए तो यहाँ ले लेंगे, लेट्स 3 पॉइंट्स are 3 points are A 15, B 2 3 एंड C हम मान लें -2 -11। यहाँ सिर्फ ये समझना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, इसको ऐसे समझें, ये एक लाइन है, एक लाइन है, इसमें ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है, ये कोलिनियर है, एक लाइन पर है। यहाँ ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, कोलिनियर है। चूंकि ये पॉइंट कोलिनियर है, इसलिए ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी होगा। ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस जोड़ देंगे तो ए सी के डिस्टेंस से बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट इफ 3 points are collinear, then 3 points A, B and C are collinear if AB plus BC is equal to AC। यहाँ हम लिखेंगे, फिर हम AB, BC और AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या AB का डिस्टेंस BC का डिस्टेंस जोड़ते हैं तो AC के डिस्टेंस के बराबर होता है। तो if 3 points are collinear, then if 3 points A, B and C are collinear, then AB plus BC is equal to AC। if not collinear, देख लें, A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है,
देन ये आपको बता दें कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, बल्कि ये ट्रायंगल बना तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। आप ट्रायंगल बनेगा, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल में क्या कहा गया, इफ 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर देन आल्सो दे मेक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, लेकिन अगर ये कोलिनियर होते तो ये कंडीशन होती है ना। तो बस वही हमको प्रूव करना है। ये बात आपके समझ में आई होगी। हमने क्या कहा, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है और 3 पॉइंट का नाम ए बी सी है, तब ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी। तो यहां लिखेंगे कि we know that if 3 points A, B and C are collinear, then AB plus BC is equal to AC। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, वो 3 पॉइंट का नाम ए बी सी है, हमने यहाँ मान लिया कि ए ये है, बी ये है और सी ये है। अब इनको हम कोलिनियर है कि नहीं कैसे प्रूव करें, तो अगर ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी है तब ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आप देख लें, नाउ ए बी इजकल टू, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझिएगा, ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये ए बी की बात करें तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए बी इजकल टू हो गया मेरे भाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 में 5 जाएगा, माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 2 जा 4, तो 1 प्लस 4 तो क्या हो गया, रूट 5 हो गया ना। शॉर्ट में कर रहे हैं, अब समझिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये लिखे, y2 माइनस y1 का 3 माइनस 5। ठीक है, ए बी आ गया। अब यहाँ मेरे भाई बी सी देख लो, ए बी आ गया, बी सी देख लो। तो बी सी इजकल टू अंडर रूट, डायरेक्ट कर रहा हूँ, बी सी x2 माइनस x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, x2 माइनस 2 है, x2 माइनस x1 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 y2 माइनस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, अंडर रूट माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंडर रूट 4 4 जा 16 माइनस है, अब 14 जा 196 होता है, 4 चक जोड़ा 4 एक 4 4 4 जा 16 4 1 जा 4 5 ये 14 196 प्लस 196 जुड़ा तो क्या हुआ भाई, 6 6 12 अच्छा 12
212 आया, ये क्या आया, BC आया, ठीक, 212 BC आया। अब हम AB प्लस BC इजकल टू AC, अब हम AC का फाइंड कर लें भाई। AC इजकल टू अंडर रूट, देख लें, A ये है, C ये है, x2 माइनस x1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बंधु, ये आपका हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, ओके, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, तो -3 क्या हुआ, 9, 3 3 जा 9 अंडर रूट 16 क्या होता है, ये होता है 6, 256, तो ये 9 6 15 स्क्वायर रूट, ठीक है, 265। अब AB प्लस BC, AB है √5, BC है ये इजकल टू ये, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते भी हैं, 212 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 212, तो देख लीजिए 2 1 जा 2, 2 6 जा, है ना, 2 कम 2 0, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो ये 2 रूट, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 53, ये 2 रूट 53 हो जाएगा, ठीक। और इसका अगर 265 का निकाल लें, ये भी इरेशनल नंबर है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 16 का वो है, 17 का जहाँ तक 289 होता है, 289, ठीक, तो ये स्क्वायर रूट नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो अब हम लिखेंगे हियर AB plus BC is not equal to AC, so नो आंसर हो गया, ठीक। यहाँ 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, डिटरमाइन करना है, क्यों नहीं है, AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, AB ये है, BC ये है, इन दोनों को जोड़ोगे ये नहीं आएगा, तो AB plus BC is not equal to AC, so given 3 points are not collinear, ओके। सारा टॉपिक है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, लगाएंगे 7 नंबर आगे वीडियो में, आगे क्वेश्चन बिल्कुल आप फार्मूला याद कर लें, परेशान नहीं हो, सिंपल क्वेश्चन है, 7 और 3 क्लास 10th के सरल चैप्टर हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा, यद्यपि गणित में कुछ सरल नहीं होता, अगर कोई सवाल थोड़ा इधर उधर कंफ्यूज हुए कठिन बन जाता है, फिर भी सरल कठिन थोड़ा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही, प्लीज़ आप अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही, जय हिंद।